योग महोत्सव 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 100 दिनों के काउंटडाउन की शुरुआत शहनाई वादक द्वारा शहनाई की धुन और द्वीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि योग के प्रचार और इसकी व्यापक स्वीकृति ने भारत को वैश्विक स्वच्छता और कल्याण के क्षेत्र में एक सशक्त नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के महत्व को रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट्स के माध्यम से अपील की कि योग दिवस के 100 दिनों के साथ आप सभी से इसे उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करता हूँ और अगर आपने अभी तक योग को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द इसे अपनाएं व जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। उद्घाटन के कार्यक्रम में केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन एवं पूर्वोत्तर रेड्डी मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय विदेश सांस्कृतिक राज्य मंत्री आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय डॉक्टर मंजप्रा महेंद्र भाई, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, डॉक्टर HR नागेंद्र, चांसलर एसवाशय यूनिवर्सिटी बेंगलुरु मुनिश्री कमल कुमार, तेरापंथ समाज राजस्थान और सुश्री हिमा दास अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ने भाग लिया। इंटरनेशनल योगा की 100 दिन की हमारे काउंटडाउन प्रोग्राम में भाग लेकर हमें आज जो सहयोग की है इसके लिए मैं हृदय से आप सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। योगा हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर अपने बहुमूल्य बात रखी। मुझे इस विषय पर नहीं बोलना है ज्यादा, लेकिन हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनकी दी हुई शक्ति के द्वारा आज आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार की बाकी मंत्रालयों का साथ मिलकर, प्रदेश सरकारों का साथ मिलकर, अलग अलग योग संस्थाओं का साथ, योग गुरुओं का साथ मिलकर आज देश और दुनिया में योगा को लोकप्रिय बनाने के लिए जो कदम उठाया गया है, इसके लिए आज हमें मौका मिला है कि हम और भी आगे बढ़ें। कि माननीय प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया में योगा के जरिए हम कैसे शांति ला सकते हैं, सबके बीच में सद्भावना हम जगा सकते हैं और हमारे मानवता के लिए योग को कैसे हम आगे बढ़ा सकता है, इस विषय को लेकर हमें सबको ही अपने कदम उठाने होंगे। दुनिया को हम जोड़ सकते हैं, यह शक्ति भारत में है और इसी शक्ति को आज आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करती है, जिससे उन्हें एथलीट के रूप में कठोर अभ्यास करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि फिट रहने के लिए योग और प्राणायाम हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वहीं 14 वर्ष की बच्ची और 70 वर्ष के गुरुजी ने योग की प्रस्तुति से सबको स्तब्ध कर दिया तथा पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें अनाज और योग की आपका नाम? स्वामी जीतानंद। ये प्रैक्टिस का और जो है फर्स्ट टाइम की मेहनत का परिणाम है और निरंतर जो करते रहते हैं। नए नए जवान जो है लड़कियों में भी प्रेरणा मिलती है कि स्वामी जी इतनी उम्र में कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, कर पाएंगे। तो काफ़ी 35-40 साल के लोग जो बिल्कुल स्थिर हो गए थे, समझ रहे थे कि हम कुछ नहीं अब कर पाएंगे, बूढ़े हो गए, आलसित हो गए थे, उनको भी नई ऊर्जा जो है जागृत हुई, उनको जो है वो फिर भी योग में लग गए, तो जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो आजकल के जो यंगस्टर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही देना चाह रहे हैं कि यंग ही नहीं बल्कि बालकों से हम संस्कार डाल रहे हैं लोगों में। तो हम स्कूल कॉलेजों में भी और यूनिवर्सिटी में हर जगह जाते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों को संस्कार डालना। ये हमारी खोजी हुई पूरी पद्धति है और टेक्निकल भी है, पावरफुल भी है और हमारी जो है एडवांस भी है। सभी को प्रणाम जी, मेरा नाम निधि डोगरा है। और निधि, आप कब से योगा करते आ रही हैं? मैं जब 8 साल की थी तब से मैंने योगासनों का अभ्यास करना शुरू किया था। मैं योगासनों का अभ्यास 6 साल से करती आ रही हूँ तथा मुझे इसे करने में बहुत खुशी होती है तथा मुझे इसे करने से
सारी बेनिफिट्स भी मिली। का सहयोग जब से मैं योगासनों का अभ्यास करना शुरू किया है तब से ही मिलता आ रहा है। इनफैक्ट मेरे पापा ही मेरे कोच हैं तथा मेरे पेरेंट्स मेरी पूरी हेल्प करते हैं। पापा स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को योगासनों करने के प्रति प्रेरित करते हैं तथा मैं भी कई बार जाती हूँ तो मैं सभी बच्चों को प्रेरित करती हूँ कि सभी बच्चे अपनी दिनचर्या में योगा का अभ्यास करें। आप सभी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप दिन प्रतिदिन योगासनों का अभ्यास करें तथा 21 जून को नहीं परंतु पूरे वर्ष योगासनों का अभ्यास करें तथा तंदुरुस्त रहें। प्रीति गुप्ता, इसका उद्देश्य था कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाना कि किस प्रकार वो योग और मिलेट के सेवन के द्वारा अपने जीवन में स्वास्थ्य एवं कल्याण ला सकते हैं। लोगों के कल्याण की कामना के लिए स्वास्थ्य की कामना। ये जिस प्रकार से आप देख सकते हैं अवसाद, अहंकार, उच्च रक्तचाप, घबराहट, तनाव, इस प्रकार की बीमारियां आम हैं और इनको दूर करने के लिए किस प्रकार हम योग और आहार का सहारा लेकर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। न केवल अपने जीवन को वरन औरों के जीवन को भी हम इसमें क्रांति ला सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और मैं MDINIY की MSc सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन हमें एक थीम मिला था जिसका नाम था योगा एंड मिलेट डाइट इन हेल्थ एंड वेलनेस, जिससे मेरा टॉपिक डिराइव है बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड मिलेट डाइट फॉर डायबिटीज। अब आप पूछेंगे कि डायबिटीज का मतलब क्या होता है, तो को एग्जिस्टेंस यानी कि साथ साथ डायबिटीज टाइप 2 और ओबेसिटी का होना ही डायबिटीज की टर्म इसको दी गई थी। ये टर्म सबसे पहले 1973 में मिली थी। उसी चीज़ को मैंने फिर फर्दर बताया है जिसमें मैंने क्यों टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ये मिलेट डाइट क्या बेनिफिट देती है उसके बारे में बताया है, क्यों मिलेट लेना चाहिए उसके बारे में बताया है, वाई योगा का इसमें क्या फंक्शन है उसके बारे में बताया है, हाउ डज योगा हेल्प इन डायबिटीज़ बताया है और आखिर में ये रेफरेंसेस मैंने कहाँ से लिए थे उनके बारे में बताया है। ये सारी चीज़ें रिसर्च पेपर से ली गई हैं और ये चार्ट जो मैंने बनाया है ये मैंने खुद से बनाया है, तो ये आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बेसिकली बताया है डाइट हम जब लेते हैं तो उससे फास्ट गैस्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है शुगर का, जिससे ग्लूकोज जो लेवल होता है ब्लड में वो इंक्रीज होता है। फिर ये सिग्नल देता है पैनक्रियास को कि अब इंसुलिन का रिलीज करना पड़ेगा। तो जब इंसुलिन इंक्रीज होती है, इंसुलिन का सेक्रीशन होता है, फिर ब्लड में इंसुलिन जाती है। इससे अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हुआ तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इंसुलिन लिवर में जाएगी, लिवर में जाके ग्लूकोज डिपॉजिट होगा, ग्लूकोज डिपॉजिट होने के बाद वो फैट में कन्वर्ट होगी और अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो ये ओबेसिटी को प्रमोट कर सकती है। ये पूरी साइकिल मैंने बनाई है ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ के होने की। अब क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है तो आप इन सारे आहारों के साथ योगा को भी अपनी लाइफ में अपनाइए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और मैं यहाँ आज तालकटोरा स्टेडियम के अंदर योग महोत्सव के अंदर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के अंदर जो थीम दी गई थी योगा एंड मिलेट्स के ऊपर, जो मैंने टॉपिक लिया है योगा एंड बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। तो मेरा जो पोस्टर है वो ये दिखाना चाहता है कि जो फार्मर्स हैं वो जो हमारे मिलेट्स हैं उनके दोस्त होते हैं। वो दोस्त कैसे होते हैं कि पहली बात तो ये उनमें सबसे कम पानी यूज़ होता है मिलेट की खेती में, और दूसरी अच्छी बात ये कि ये एक साल में 2 बार इसकी खेती की जाती है, और तीसरी बात ये कि इसमें जो है सबसे कम पानी तो यूज़ होता ही है और खेती भी इसकी साल में 2 बार होती है। और सबसे अलग तो ये है कि इसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पेस्टिसाइड्स और केमिकल का इस्तेमाल इसमें होता ही नहीं है और ये हमारे प्लैनेट को भी बचाता है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम नैना है। मैं तालकटोरा स्टेडियम में योग महोत्सव के अंदर
जो मुझे थीम बताई गई थी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में, मैंने उसी में पार्टिसिपेट किया है। और मेरे पोस्टर का टॉपिक है योगा एंड बेनिफिट्स ऑफ मिलेट। इसमें बताया गया है कि फार्मर मिलेट्स के दोस्त हैं, जो कि कैसे इसमें पहली बात, इसमें सबसे कम पानी यूज़ करा जाता है और ये ग्लूटेन फ्री होता है डाइजेस्ट करने के लिए। ये बहुत हमारे प्लेनेट को बहुत बचाता है, बहुत कम पानी यूज़ करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम यजुर्वेद शर्मा है और मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की MSc स्टूडेंट हूँ। आज का हमारा योग महोत्सव का जो टॉपिक है वो है योगा एंड मिलेट डाइट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। सबसे पहले हम जानते हैं कि योग जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। योग एक जीवन जीने की पद्धति है। अब हम योग में ही आहार के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो योग में मिलेट डाइट यानी मोटा अनाज, जिसे हम आसान भाषा में जानते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो मोटा अनाज कंज्यूम किया जाता है वो है बाजरा, ज्वार और जौ। अब हम ही अगर इस योगिक डाइट में इस मिलेट डाइट को यानी अपने मोटे अनाज को शामिल करेंगे तो हमें किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं, हमने ये रिसर्च की है, इस बारे में हमने ये पोस्टर बनाया है। सबसे पहले हमारे जो आज के इंडिया में जो हमारे पास डेटा है वो ये नहीं है कि मोटा अनाज हमारे पास कोई नया कंसेप्ट है। ये हमें फॉरेन से पता चला है कि मोटा अनाज हमें खाना चाहिए। मोटा अनाज हमारे देश में कई सालों से है। हमारे बड़े बुजुर्ग कई सालों से इन्हें कंज्यूम कर रहे थे। 1960 के टाइम पे हमारे देश में मोटा अनाज की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, लेकिन 1970 के बाद से जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो मोटे अनाज की पैदावार कम हो गई। अब सबसे ज़्यादा हमारे जो कंट्री में पॉपुलर है वो है राइस और वीट। अब इसके नुकसान मैं आपको बताना चाहूँगी। आप मानते हैं कि वीट में ग्लूटेन होता है और राइस में हमारे जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल है राइस के थ्रू इंक्रीज़ होता है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से ग्रसित जो पेशेंट होते हैं उन्हें राइस मना करा जाता है। अब हम राइस में जगह फर्दर जाएँ तो हमें कहा जाता है ब्राउन राइस खाइए, आप राइस को उबालिए फिर पानी फेंकिए। ये एक बहुत ही हर कोई प्रोसेस को नहीं कर पाता, ये इतना आसान नहीं है। सबसे आसान हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव है वो है अपने मोटे अनाज को अपनाना। मोटे अनाज में जैसे कि बाजरा, जो बाजरा है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है और जो हमारा ज्वार है वो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में माना जाता है। जैसे कि हम गिलोय को इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं, उसी प्रकार से ज्वार है वो खाने से, उसके सेवन से हमारे बॉडी में जो हेल्थ इफेक्ट्स है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होती है। अब इसी तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास मोटे अनाज होते हैं। उनका प्रोटीन कंटेंट, फाइबर कंटेंट, मिनरल कंटेंट, आयरन और कैल्शियम कंटेंट यहाँ बताया गया है। मोटे अनाज में हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड है। सबसे मेन चीज़ ओमेगा 3, जो ओमेगा 3 है वो हमें सिर्फ मोटे अनाज में मिलता है। हमें राइस या वीट में ओमेगा 3 का कंटेंट नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन हैं, हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वेजिटेरियन डाइट की है, उन्हें ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है। उसको ओवरकम करने के लिए हम मोटे अनाज को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी सबसे मेन बात मोटे अनाज को अपने लाइफ में लाने के लिए कि ये समाज का हर वर्ग इसे कंज्यूम कर सकता है। अमीर से अमीर पर्सन या गरीब से गरीब इंसान भी मोटे अनाज के वो कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, अपने डाइट में उसे इंक्लूड कर सकता है। सारे जजेस इंडिपेंडेंटली मूव करें, साथ में मूव करें, डिस्कशन